आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 95 राजपूत चैनल पर। और आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं भारत के विभिन्न देशों से जो स्थलीय सीमाएं लगती हैं और जो आपकी जल सीमा है उसको अपन बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे, किसकी क्या सीमा, किसकी ज़्यादा लगती है, किसकी कम लगती है, तो थोड़ा सा समझेंगे। तो आते हैं अपने टॉपिक पर। यदि मैं आपसे बात करूं कि यहाँ आपको पता होगा कि यहाँ पूरी तरह यहाँ पे जल पाया जाता है, जल स्तर है और यहाँ से सीमा लगती है यहाँ से, और यहाँ से पूरा जल है। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ से जल है और आपको पता है कि इसके दक्षिण में पाया जाता है। इसके दक्षिण में कौन सा महासागर पाया जाता है, सॉरी महासागर बोलेंगे तो आपको पता है कि हिंद महासागर पाया जाता है। हिंद महासागर पाया जाता है इसके दक्षिण में। और इसके जो पूर्व साइड है तो पूर्व साइड में एक खाड़ी देखने को मिलती है, बंगाल की खाड़ी। नाम क्या है, नाम याद रखना, बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी को यदि देखें तो क्या कहा जाता है, पूर्व का सागर। तो यहाँ पे लिखेंगे पूर्व, कोष्टक में लिख लोगे पूर्व का सागर किसे कहते हैं, बंगाल की खाड़ी को। जिस प्रकार पूर्व की तरफ पूर्व का सागर है उसी प्रकार आपका पश्चिम में भी पश्चिम का सागर है, जिसको आप कहते हो अरब सागर। तो अरब सागर को कहते हैं पश्चिम का सागर। इसी प्रकार जब नीचे आपको पता है कि कौन सा महासागर मिलता है देखने को, तो हमें मिलता है हिंद महासागर देखने को। और जो आपका ये पॉइंट मैं बता रहा हूँ कि तमिलनाडु की ऐसी करके आपकी सीमा लगती है ऐसी, और ये आपका तमिलनाडु के धनुषकोडी गांव में एक पॉइंट देखने को मिलता है, जिस पॉइंट को हम जानते हैं केमोरियन पॉइंट के नाम से। किस नाम से, या आप केमोरियन भी कह सकते हैं। तो केमोरियन पॉइंट के नाम से जानते हैं। थोड़ा सा मैं अक्षांशी विस्तार और देशांशी विस्तार बता दूं, इसका ध्यान रखना। ये आपको देखने को मिलता है इंदिरा फॉल, और इसके बाद ये कितने डिग्री पर है, तो याद रखना 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। इसी प्रकार ये आपका जो पॉइंट देखने को मिलता है, ये मिलता है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। इसी प्रकार यदि इसकी बात करें तो इसका ये जो है आपका, तो गुजरात में एक पश्चिम बिंदु स्थित है। गुजरात के सरक्रीक नामक स्थान पर एक बिंदु स्थित है, जिसको हम कहते हैं गौर माता। और ये कितने डिग्री पर है, तो ये याद रखना 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिमी देशांतर पर। अक्षांश नहीं बोलेंगे, देशांतर बोलेंगे। इधर जो है तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में एक पूर्वी बिंदु स्थित है, जिसको हम जानते हैं किस नाम से, तो जिसको हम जानते हैं किबुथु के नाम से। इसी बिंदु को बलांगू बिंदु भी कहते हैं, उससे आपको घबराना नहीं। तो इसको क्या कहते हैं, किबुथु। और ये कहाँ है आपका, तो अरुणाचल प्रदेश। ये कितने डिग्री अक्षांश पर है, तो याद रखोगे कितने डिग्री अक्षांश पर है ये, तो ये है आपका 97.25 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य। ये आपका किबुथु या बलांगू बिंदु स्थित है, कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद मैंने कहा था कि इसकी देश की सीमाएं जानेंगे। तो सीमाओं के बारे में यदि मैं चर्चा करूं तो सीमाओं का आपको पता है कि इधर से एक राष्ट्र आपका लगता है, देश दूसरा देश लगता है। हालांकि हमारा ही देश है, बंटवारे के बाद चला गया तो नहीं कह सकते कि अपना है। इसके कौन सा देश है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है पाकिस्तान। इसी के बाद ऊपर जाते हैं तो ऊपर हमें देखने को मिलता है थोड़ी सी सीमा से ऐसा लगा हुआ राज्य देखने को मिलता है, राष्ट्र देखने को मिलता है जिसकी सीमा ऐसा कुछ लगती है। तो यहाँ पे देखने को मिलता है अफगानिस्तान। क्या सा देश, अफगानिस्तान। और इसी के बाद यदि मैं यहाँ से ओवरऑल यहाँ तक की बात करूँ तो यहाँ पे बहुत बड़ा देश देखने को मिलता है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश देखने को मिलता है, जिसको हम जानते हैं किस नाम से, तो चाइना के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार ये वाले जो देश हैं इधर के भारत के बिल्कुल निकटतम सीमा से लगे हुए ये दोनों देश हैं यहाँ, जिसका नाम है नेपाल, और दूसरे वाले का नाम क्या है बेटा, भूटान।
ठीक है, याद रहेगा। तो क्वेश्चन ये आपका जो राज्य इधर पे गया है तो इस राज्य का नाम है सिक्किम। क्वेश्चन ये बनता है कि वह कौन सा राज्य है जो लगातार 3 देशों की सीमाओं को स्पर्श करता है। तो आपको पता है कि चाइना वाली सीमा भी लेता है, आपको नेपाल वाली सीमा भी लेता है और आपको भूटान वाली सीमा भी लेता है। इसके बाद यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे अंदर थोड़ा सा लिखे दे रहा हूँ। यहाँ पे देखने को मिलता है म्यांमार। कौन सा देश? म्यांमार मिलता है। और नीचे आते हो तो यहाँ पे एक ऐसा देश मिलता है जिसको कहते हैं बांग्लादेश के नाम से। हालांकि जल में नहीं है बांग्लादेश, लेकिन मैंने बना दिया तो उसको थोड़ा समझना। बांग्लादेश कौन सा देश है? तो बांग्लादेश। अभी हमको पता चल पाया कि हमारी जो स्थल सीमा है केवल 7 देशों से लगती है। पहला हमने देखा पाकिस्तान, दूसरा हमने देखा अफगानिस्तान, तीसरा हमने देखा चाइना, चौथा हमने देखा नेपाल, पांचवा हमने देखा भूटान और छठा हमने देखा क्या म्यांमार और सातवां हमने देखा क्या बांग्लादेश। ठीक है। अच्छा, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि ये जो इनकी स्थल भूमि की लंबाई है तो स्थल भूमि से कितने किलोमीटर ये सीमा साझा करते हैं पूरे देश। तो याद रखना कितने किलोमीटर। तो यहाँ पे स्थल सीमा की लंबाई की मैं यदि बात करूं तो इसकी लंबाई मुझे देखने को कितनी मिलती है तो 15,200 किलोमीटर इसकी लंबाई है, किसकी? स्थल सीमा की। इसके बाद थोड़ा सा जल सीमा में आते हैं। जल सीमा को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। जल सीमा की यदि मैं ओवरऑल पूरी बात करूं तो जल सीमा में देखने को मिलते हैं कितना? जल सीमा में देखने को इसकी लंबाई मिलती है 7500। टोटल लंबाई मिलती है यहाँ पे देखने को मुझे, टोटल लंबाई देखने को मिलती है कितनी? 7500। या औसत लंबाई की बात करें तो औसत लंबाई मतलब कि सभी जगह की एक करके यदि औसत लंबाई की बात करें तो हमें 6100 किलोमीटर देखने को मिलती है। लेकिन मैं यदि ओवरऑल लंबाई की बात करूं तो मुझे कितनी देखने को मिलती है? 7516 किलोमीटर। ठीक है। इसके बाद 7516 देखने को मिलती है। तो लेकिन सबसे ज्यादा किसकी मिलती है? तो सबसे ज्यादा यहाँ पे मिलती है सबसे ज्यादा मिलती है हमें किसकी? गुजरात की। ठीक है, गुजरात की कितनी मिलती है? गुजरात की सीमा कितनी मिलती है? तो याद रखोगे 1600 किलोमीटर। कितनी? 1600 किलोमीटर इसकी लंबाई देखने को मिलती है जल सीमा के साथ। आपको पता है यहाँ पे गुजरात पड़ता है, गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात के बाद देखने को मिलता है हमको महाराष्ट्र के बाद मिलता है हमको देखने को गोवा के बाद हमें देखने को मिलता है। इनकी जल सीमा कितने राज्यों से लगती है? गोवा के बाद मिलता है देखने को कर्नाटक के बाद देखने को मिलता है केरला के बाद देखने को मिलता है, उधर साइड चले जाएंगे तो तमिलनाडु। कौन सा राज्य? तमिलनाडु के और थोड़ा ऊपर जाएंगे तो हमें देखने को मिलता है आंध्र प्रदेश। कौन सा जिला? राज्य आंध्र प्रदेश के ऊपर जाएंगे तो हमको मिलता है उड़ीसा। कौन सा जिला? उड़ीसा। और उड़ीसा के बाद यदि ऊपर की ओर जाएंगे तो कितने हो गए? 9 है शायद। 1 2 3 4 5 6 7 8। एक मिलता है आपका क्या? वेस्ट बंगाल। कौन सा? वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पे लिखो पश्चिम बंगाल की सीमा भी किससे लगती है? आपकी जल से लगती है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपसे कि कितने राज्यों की सीमा जल से लगती है? तो कितने राज्यों की? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राज्यों की सीमा आपकी लगती है जल से।